हेलो फ्रेंड्स। इसके आगे वाले लेक्चर में हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एरिथमेटिक मीन क्या है उसके बारे में बात की थी। अगर अभी तक आपने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एरिथमेटिक मीन के रिलेटेड जो थियोरी लेक्चर था वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहां पे जाके वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। अब हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एरिथमेटिक मीन के रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में या फिर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं उस पे हम बात करेंगे। तो वो क्वेश्चन देखने से पहले हम उसके रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है वो एक बार रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि हमें एक जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें ये फॉर्मूला की जरूरत होगी। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी। इसके लिए हम पहले जो भी फॉर्मूला थे वो हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड nth नंबर का टर्म निकालना हो उसको हम ए एन से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ए है वो फर्स्ट टर्म डिनोट करता है एंड डी है वो कॉमन डिफरेंस बताता है। अगर लास्ट टर्म निकालना हो तो उसकी फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। यहाँ पे जो एन है वो लास्ट नंबर का जो टर्म होगा वो डिनोट करता है। उसके बाद हमने सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर का फॉर्मूला देखा था, उसको हम एस एन से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला है एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। यहाँ पे ए आ रहा था और यहाँ पे टू ए आ रहा है। उसके बाद हमने एस एन का और एक फॉर्मूला देखा था, वो है एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। अगर आपको लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म दिया गया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको डी और ए के टर्म में कोई कंडीशन गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम एरिथमेटिक मीन की बात करते हैं तो एरिथमेटिक मीन कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू होगा। और हमें अगर कोई एन वैल्यू हमें ए एंड बी के बीच में एंटर करनी है तो उसके लिए डी होगा बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस वन और ए एन जो टर्म होगा उसकी वैल्यू होगी ए प्लस एन डी। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। तो सबसे पहले तो आपको क्या बोला है कि एक तो सम फाइंड करना है, तो आपको एस एन फाइंड करना है ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। तो ये हमारा 1 है वो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया एंड 2001 है वो हमारा लास्ट टर्म हो गया। हमें फाइंड करना है सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, यानी कि हमें एस एन फाइंड करना है। तो आपको आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। लेकिन हमारे पास ए एंड एल है लेकिन एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले एन ढूंढेंगे, उसके बाद वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब वो क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो ओड इंटीजर की जो सीक्वेंस है वो दिखेगी कैसे हमें, 1 3 5 अप टू 2001। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो एपी बना रही है। इसके बाद एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आएगा। आप आसानी से फॉर्मूला अच्छे से लिख पाओ इसके लिए हमें ये बताना जरूरी है, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए फर्स्ट टर्म कौन सा है, यहाँ पे a इक्वल टू 1 है और कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो कि 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंस 2 है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें पता है कि लास्ट टर्म कौन सा है, 2001। और लास्ट टर्म का फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो क्या था, a प्लस एन माइनस वन टाइम डी इज इक्वल टू 2001 आ गया। अब यहाँ पे हम सिंपल से a एंड d की वैल्यू रख देंगे। तो a की वैल्यू है 1 एंड d की वैल्यू है 2 और n माइनस वन एज इट इज।
तो 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2001। 1 को राइट हैंड साइड पे ले गए तो यहाँ पे 2000 बचे और यहाँ पे एज इट इज। अब हम 2 दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पास क्या आएगी वैल्यू n माइनस 1 इज इक्वल टू 1000 implies n इक्वल टू 1001। तो सबसे पहले हमने n की वैल्यू फाइंड की। अब हम बात करते हैं Sn का जो फॉर्मूला है वो क्या था कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस और a प्लस l। a क्या है फर्स्ट टर्म, l है हमारा लास्ट टर्म और n की वैल्यू हमने यहाँ से ढूंढी। तो क्या आएगा S1001 इज इक्वल टू n की जगह पे हमें 1001 लिखना है, a की जगह पे 1 एंड l की जगह पे आपको 2001 लिखना है। तो सिंपल से वैल्यू पुट की, उसके बाद ये 1001 एज इट इज और ये 2001 प्लस 1 इज इक्वल टू 2002। तो ये यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1001। तो 1001 इंटू 1001 इज इक्वल टू 1002001, ये हमारा आंसर आएगा। तो फर्स्ट 1001 टर्म का सम कितना होगा 1002001। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें क्या क्या दिया गया है और आपको क्या चाहिए उसके ऊपर से हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ पे हमने Sn का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था। अगर आप जो दूसरा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, अगर वो वाला फॉर्मूला भी पुट करोगे तो भी आपको सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2। तो पहला टर्म हमें दिया गया है उसकी वैल्यू है 2। सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, यानी 1 से लेके जो 5 टर्म है उसका सम इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स नेक्स्ट 5 टर्म। तो 5 के बाद नेक्स्ट 5 टर्म कौन से हो गए 6, 7, 8, 9 एंड 10, वो उसके बाद वाले नेक्स्ट 5 टर्म हो गए। तो कंडीशन क्या दी है आपको 1 से लेके 5 टर्म का सम इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स 6 से लेके 10 नंबर का सम, देन सो दैट 20 नंबर टर्म इज -112। तो जो 20 नंबर का टर्म है उसकी वैल्यू हमें ये बतानी है। तो अब अगर हमें nth नंबर का टर्म चाहिए तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए a, n एंड d की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे आपको a की वैल्यू 2 दी गई है, n की वैल्यू 20 है, लेकिन हमारे पास d की वैल्यू नहीं है। तो हमें ये कंडीशन का यूज करके d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो हमारी AP किस टाइप से दिखेगी पहला टर्म 2, उसके बाद 2 प्लस डी, उसके बाद 2 प्लस 2d, वैसे करते हुए आगे जाएगी। तो फर्स्ट 5 टर्म का सम क्या होगा 10 प्लस 10 प्लस 10d। वो हम किस प्रकार से निकालेंगे, हमारे पास nth टर्म का सम का फॉर्मूला था वो क्या था Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। वहां पे a की जगह पे आपको क्या लिखना है 2, n की जगह पे 5 लिखना है एंड d की जगह पे d ही रहने देना है। तो आपको आसानी से ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट 10 टर्म। ये हमने फर्स्ट 10 टर्म क्यों फाइंड किए ये आपको अभी पता चल जाएगा। तो फर्स्ट 10 टर्म कैसे निकालोगे, जैसे 5 टर्म निकाला था वही तरीके से, लेकिन n की वैल्यू हमें इस बार 10 डालनी है क्योंकि हमें फर्स्ट 10 टर्म का सम चाहिए। तो उसकी वैल्यू आएगी 20 प्लस 45 टाइम्स d। अब हम करते हैं 6 से लेकर 10 नंबर का सम चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला गया था नेक्स्ट 5 टर्म का सम। तो वो क्या हो गए 6 से लेकर 10 नंबर तक के सम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट
10 नंबर का जो सम है उसमें से फर्स्ट 5 टर्म का जो सम मिलेगा वो हम बात कर देंगे, यानी सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा 20 प्लस 45d माइनस 10 प्लस 10d इज इक्वल टू हमें क्या मिला 10 प्लस 35 टाइम्स d। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये वाली वैल्यू क्यों निकाली। अगर आपको इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना है, पहले तो जितने दिए हैं वो टर्म, उसके बाद सारे टर्म जो बिगर नंबर है वो वाले निकाल लेने हैं उसका सम, उसमें उसके बाद ये 10 नंबर का सम में से 5 नंबर के सम निकाल दोगे आगे के, तो आपको 6 से लेके 10 नंबर का सम मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए 10 प्लस 10d इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स 10 प्लस 35d आपको दिया गया है। ये कहाँ से मिला, हमें बोला है कि फर्स्ट 5 टर्म का जो सम होगा इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स नेक्स्ट 5 टर्म का सम। तो हमारे पास 1 से लेके 5 नंबर का टर्म का सम क्या था 10 प्लस 10d, और 6 से लेके 10 नंबर का सम था 10 प्लस 35 टाइम्स d। अब आपको सिंपल से इसमें से d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो 4 को लेफ्ट हैंड साइड जाने दो, तो क्या मिलेगा 40 प्लस 40d इज इक्वल टू 10 प्लस 35d। उसके ऊपर से d की वैल्यू क्या मिलेगी आपको -6 मिल जाएगी। अब आपको क्या करना था 20 नंबर का टर्म ढूंढना था। तो अब n की वैल्यू 20, a की वैल्यू 2 एंड d की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिले -6। तो a20 इज इक्वल टू क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 20 माइनस 1 इंटू -6। तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा -112। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म ऑफ AP, हमें यहाँ पे एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, उसके कुछ टर्म दिए हैं, उसमें हमें बोला है कि सम ऑफ सर्टेन टर्म्स इज 116। कुछ टर्म का सम हमें 116 से ऐसा बोला गया है। देन फाइंड द लास्ट टर्म, हमें लास्ट टर्म ढूंढना है। हमें सम दिया गया है कुछ टर्म का और हमें लास्ट टर्म कौन सा होगा वो ढूंढना है। हमारे पास सम के लिए दो फॉर्मूला थे, एक तो लास्ट टर्म वाला L वाला एंड दूसरा है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन आप याद रखो कि लास्ट टर्म वाले फॉर्मूला में n a n l आता है, हमारे पास n नहीं है लेकिन l भी नहीं है, तो वहां पे दो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसीलिए वो फॉर्मूला से हम नहीं करेंगे। तो उसके अलावा एक फॉर्मूला था वो उसका हम यूज करेंगे। अब देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होता है। तो मान लो कि फर्स्ट n टर्म का सम है वो 116 होता है, तो हमें क्या करना है nth नंबर का जो टर्म होगा वो ढूंढना है। हमें एक्चुअली n नंबर का टर्म की वैल्यू ढूंढनी है क्योंकि हमें लास्ट टर्म ढूंढना है। तो क्या आएगा Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। वहां पे Sn की वैल्यू 116 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 एज इट इज a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25 फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू आ गई 25 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं 19 माइनस 22 इज इक्वल टू d, या फिर 22 माइनस 25 करोगे तो भी आपको सेम वैल्यू d मिलेगा। तो उसका आंसर आ रहा है -3। अब हमारे ये जो इक्वेशन मिला हमें उसमें एक n ही एक अननोन वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये आप सोल्व करते जाओगे तो 3n² माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इक्वेशन को इस प्रकार से सोल्व करो और n की वैल्यू 8 और n की वैल्यू 29/3 मिलेगी। लेकिन n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स बताता है, तो वो ऑलवेज नेचुरल नंबर्स में होगा। तो n की वैल्यू 29/3
नहीं हो सकती, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो अब हमें लास्ट टर्म निकालना है, यानी कि 8th नंबर का जो टर्म होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि a प्लस 8 माइनस 1 टाइम्स d। तो a की वैल्यू क्या है 25, 8 माइनस 1 7 और d की वैल्यू है -3। तो आपको आसानी से उसका आंसर 4 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर। यहाँ पे जो PnQ है वो कांस्टेंट है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसके आगे वाला क्वेश्चन सेम वही प्रकार से था, उसमें एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया था, उसका सम हमें दिया गया था और हमें उसके ऊपर से लास्ट टर्म ढूंढना था। इसी प्रकार से यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सम दिया है तो वो सम का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके ऊपर से हम कॉमन डिफरेंस निकालने की ट्राई करेंगे। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो हमें जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा, n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। अब सिंपल से आपको एक एक करके ब्रैकेट ओपन करने हैं। तो पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन किया तो आपको क्या मिला, एन डी माइनस डी और बाकी का टर्म एज इट इज। अब ये जो बड़ा ब्रैकेट है वो ओपन किया तो क्या मिला, एन ए, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एन ए, बाद में डी बाई 2 एन स्क्वेयर और माइनस डी बाई 2 एन और सामने की साइड एज इट इज। अब आपको दोनों साइड n और n स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। लेकिन अगर आप n स्क्वायर के ही कोफिशिएंट कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिलेगा, d बाई 2 इज इक्वल टू क्यू। तो d बाई 2 इज इक्वल टू क्यू आपको मिला, तो उसके ऊपर से आपको d इज इक्वल टू 2q मिल गया। यहाँ पे आपको n के कोफिशिएंट कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन हो, सेम यही क्वेश्चन, और उसमें आपको कॉमन डिफरेंस के साथ साथ फर्स्ट टर्म ए भी पूछा जाए तो उसके लिए आप क्या करोगे, n के कोफिशिएंट कंपेयर करोगे। अगर आप दोनों साइड n का कोफिशिएंट कंपेयर करो तो लेफ्ट हैंड साइड पे n का कोफिशिएंट क्या है, a माइनस डी बाई 2 और राइट हैंड साइड पे n का कोफिशिएंट है p। तो आपके पास क्या मिला, a माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू p मिल गया। अब d की वैल्यू हमारे पास क्या मिली थी 2q, तो आप यहाँ पे रखोगे तो d की d बाई 2 क्या हो जाएगा, सिंपल से q मिलेगा। तो a माइनस क्यू इज इक्वल टू p। तो a इक्वल टू क्या मिला हमें, p प्लस q। तो अगर यही क्वेश्चन में आपको a भी पूछा जाए तो आप किस प्रकार से कर सकते हो वो मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the sum of n term of two arithmetic progression are pn are 5n plus 4 jam 3n plus 6, then find the ratio of their 18th number term। तो हमें एक्चुअली दिया क्या गया है कि दो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मान लो कि AP1 एंड AP2 दो अलग अलग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके सम ऑफ n नंबर का जो सम होगा उसका रेशियो हमें दिया गया है कि 5n प्लस 4 जेम 9n प्लस 6 है। तो हमें क्या करना है कि 18 नंबर का जो टर्म होगा उसका रेशियो हमें ढूंढना है। तो 18 नंबर का टर्म का रेशियो ढूंढना है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि a1 प्लस 18 माइनस 1 टाइम्स d1। यहाँ पे जो a1 एंड d1 है वो फर्स्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है, जबकि ये जो a2 एंड d2 है वो सेकंड वाली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन सिर्फ लिख देनी है कि a1 और d1, a2 एंड d2 क्या क्या है। तो ये 18 नंबर का टर्म होगा तो यहाँ पे 18 माइनस 1 आएगा दोनों साइड। तो यहाँ से आप कंप्यूट करो तो 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17 हो जाएगा और यहाँ पर भी 17 आएगा।
तो एक्चुअली आपको फाइंड क्या करना है, ये रेशियो कि A1 प्लस 17D1 डिवाइड बाई A2 प्लस 17D2। अब हमें जो दिया गया है कि सम ऑफ एन टर्म का जो रेशियो दिया गया है उसके ऊपर जो हम यहाँ पे पहुंचने की ट्राई करेंगे। तो जो कंडीशन है उसके ऊपर से क्या आएगा, द sum of n term of AP1 divided by sum of n term of AP2 is equal to 5n plus 4 divided by 9n plus 6। तो आपको क्या मिलेगा, n by 2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d1। सिंपल से सम ऑफ n टर्म का ही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन जहां पर आप a यूज करते थे वहां पर आपको a1 यूज करना है ऊपर और d की जगह पे d1। और सेम वही तरीके से सेकंड एपी के लिए A2 एंड D2 का यूज करना है। तो उसकी वैल्यू 5n प्लस 4 डिवाइड बाई 9n प्लस 6 आएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से n बाई टू ऊपर नीचे कैंसिल हो गया और यहाँ से मैंने क्या किया है, ऊपर और ये नीचे में से दोनों में से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। तो ऊपर में से 2 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 2 टाइम्स A1 था तो उसकी जगह पे A1 ही मिला आपको। यहाँ पे n माइनस 1 टाइम्स D1 था तो वहां पे 2 नहीं है तो 2 डिवाइड में आ जाएगा कि n माइनस 1 बाई 2 इंटू D1 और सेम वही प्रकार से नीचे आएगा और सामने की साइड तो एज इट इज। तो आप ये वाला A1 प्लस 17 टाइम्स D1 डिवाइड बाई A2 प्लस 17 टाइम्स D2 एंड ये जो हमें जो मिला वो वाला आप कंपेयर करने की ट्राई करो तो आपको क्या मिलेगा, 17 टाइम्स 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 2। अगर हमें ये वाली वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, n माइनस 1 बाई 2 की जगह पे हमें 17 रखना पड़ेगा कि जिससे अगर हम यहाँ पे 17 रख दे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 17 लिखते हैं तो हमें n की वैल्यू कितनी मिलती है, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 34 हो जाएगा और ये -1 है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो +1 तो n इज इक्वल टू हमें 35 मिल गया। अब सिंपल से आपको ये वाला जो फॉर्मूला ये वाला हमें मिला जो वहां पे n की जगह पे 35 लिख देना है। तो क्या आएगा, A1 प्लस 35 माइनस 1 बाई 2 इंटू D1 डिवाइड बाई A2 प्लस 35 माइनस 1 टाइम्स D2। तो हमें क्या मिलेगा, 5 टाइम्स 35, ये जो राइट हैंड साइड पे n है वहां पे 35 और नीचे भी 35 लिखना है। तो अगर आपको ये वाली राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करो तो मिलेगा 179 डिवाइड बाई 321। तो हमें जो 18 नंबर का टर्म का रेशियो मांगा था उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 179 जेम 321। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n and its mth term is 164, then find value of m। तो हमें n नंबर का सम का n टर्म का सम की वैल्यू दी गई है, क्या है 3n स्क्वायर प्लस 5n और हमें जो m नंबर का टर्म होगा उसकी वैल्यू भी दी गई है 164 है। तो हमें क्या करना है, m की वैल्यू ढूंढनी है कि m की वैल्यू क्या होगी। तो हम सबसे पहले दिया क्या किया गया है कि Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5m। यहाँ पे ध्यान रखना है ये जो है वो Sn है और यहाँ पे Am है, एक बार m है और एक बार n है और एक बार s है और एक बार a है। a हमारा टर्म डिनोट करता है और s सम ऑफ टर्म्स डिफाइन करता है और हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। यहाँ पे Sn की वैल्यू है 3n स्क्वायर प्लस 5n तो वो एज इट इज और राइट हैंड साइड पे भी वो सेम फॉर्मूला लिखा है। अब दोनों साइड से n कैंसिल कर दो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3n प्लस 5 बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे 1 बाई 2 ब्रैकेट में 2a माइनस 1 टाइम्स d बचेगा।
और यहाँ पे जो नीचे 2 है उसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या बनेगा लास्ट में 2 टाइम्स 3n प्लस 5 इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। अब सिंपल से आपको ब्रैकेट ओपन करने हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा 6n प्लस 10 और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा 2a प्लस nd माइनस d होगा। यानी कि ये जो nd वाला एक टर्म आएगा कि जिसमें n है और एक कांस्टेंट टर्म आएगा। अब आप देख सकते हो कि दोनों साइड में एक बार n वाले वैल्यू है मीन्स के n का कोफिशिएंट है और दूसरा एक कांस्टेंट टर्म है। तो आप दोनों साइड कोफिशिएंट ऑफ n एंड कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर सकते हो। तो अगर n का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो आपको क्या मिलेगा 6n इज इक्वल टू dn है तो 6 इक्वल टू d मिला आपको। यहां से 6n और dn को कंपेयर करना है और बाकी ये जो 10 बचा उसको और ये 2a माइनस d को कंपेयर करना है। तो ये 6 इज इक्वल टू d मिला आपको और यहां से 2a माइनस d इज इक्वल टू 10 मिला। अब d की वैल्यू कितनी है 6 तो उसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया तो क्या मिला 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 10 इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 8। यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे n डिवाइड क्यों किया दोनों साइड से, दोनों साइड कैंसिल क्यों कर सकते। उसका आंसर है कि n हमारा जो है वो नेचुरल नंबर होगा तो n की वैल्यू 0 नहीं है इसलिए हम दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू 0 होती तो क्या होता डिवाइड भी n आता तो कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0 करते तो वो इनडिफाइंड टर्म होता। उसके लिए अगर n की वैल्यू 0 है तब आप दोनों साइड से n कैंसिल नहीं कर सकते हो, वो चीज का ध्यान रखना। अब हमें d की वैल्यू 6 मिल गई है, a की वैल्यू 8 मिल गई है तो सिंपल से हमें क्या करना है m टर्म का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रख देनी है। तो जो m नंबर का टर्म है उसको हम क्या लिख सकते हैं am इज इक्वल टू 164। तो a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू क्या मिलेगा 164। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 8, m माइनस 1 एज इट इज और d की वैल्यू है 6। तो 8 प्लस m माइनस 1 टाइम्स 6 इज इक्वल टू हमें मिला 164। अब आप यहाँ से आसानी से m की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आज हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन किए कि सम दिया गया हो तो जनरल टर्म निकालना वाला, लास्ट टर्म निकालना, a की वैल्यू फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। तो इसमें आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इसमें से जो क्वेश्चन मैंने समझाए उसमें भी आपको डाउट है या फिर आप कोई और क्वेश्चन देखते हैं और उसमें आपको समझ नहीं आता है ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एरिथमेटिक मीन के रिलेटेड क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट या फिर मेल करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके इन मैथ्स को एंजॉय करते करते। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एरिथमेटिक रिलेटेड के कुछ क्वेश्चन है वो होमवर्क में दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए और अगर आपको समझ नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट या फिर मेल करके पूछ सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीप्लाइज ऑफ 5। तो आपको क्या करना है, सब पहले तो हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसे दिखेगी 100, 105, उसके बाद आएगा 110, वो तरीके से आपको 1000 तक जाना है। तो सबसे पहला टर्म क्या है a है। अगर हमें सम करना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए a, d और n की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे a की वैल्यू 100 है, d की वैल्यू 5 है, लेकिन आपके पास n की वैल्यू नहीं है। लेकिन आपको पता है कि लास्ट टर्म यानी nth नंबर का टर्म हमें कौन सा है 1000, तो वो उसका यूज करके आप पहले n निकालो और उसके ऊपर से आप सम फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म ऑफ
the AP is equal to -6 -11/2 -5 are needed to give the sum is equal to -25। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका मीनिंग इस प्रकार से है कि ये जो AP है उसके कितने टर्म का आप सम करोगे तो उसकी वैल्यू -25 आएगी। तो यहाँ पे सिंपल से आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ AP whose k टर्म इज 5k + 1। यहाँ पे k टर्म की वैल्यू हमें दी गई है, तो आप सिंपल से k का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो आपको a एंड d मिल जाएगा। तो वहां से आप सम टू n टर्म निकल पाओगे। उसके बाद है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म, पहले p टर्म और पहले q टर्म का सम आपको इक्वल है, तो आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म। यहाँ पे p टर्म का सम इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म करोगे तो आपको d और a के बीच में कुछ रिलेशन मिलेगा, उसके ऊपर से आप सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म निकाल पाओगे। ये क्वेश्चन जरूर करना है क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है वो 0 है, वो मैं बता देता हूँ, लेकिन आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये सोल्व होता है। सम ऑफ द फर्स्ट p q एंड r टर्म ऑफ AP आर a b and c। तो प्रूव हमें ये वाला जो इक्वेशन दिया गया है वो हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म इज इक्वल टू a है, उसके बाद q टर्म का सम हमें r दिया गया है और r टर्म का सम हमें c दिया गया है। तो उसके ऊपर से 3 इक्वेशन मिलेंगे, पहले 2 इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करो, उसके बाद दूसरे 2 इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करो, तो उसके ऊपर से आपको d की वैल्यू निकाल पाओगे दोनों इक्वेशन में से। अगर वो दोनों इक्वेशन में से d निकल गया और वो दोनों की वैल्यू को आप इक्वल बता, क्योंकि d तो हमारा यूनिक होगा कोई भी हो, तो उसके ऊपर से आपको d की वैल्यू आप कंपेयर करोगे दोनों को, तो आपको ये वाला इक्वेशन आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n टर्म्स ऑफ AP इज m² जेम n², then show that the ratio of m term and n term is 2m-1 जेम 2n-1 है। ये भी आप ट्राई करना, हमने एक क्वेश्चन इसके जैसा ही किया है सोल्व, तो उसके ऊपर से आप आसानी से कर पाओगे।